हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीके एंड जीएस डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी सीरीज का पार्ट 9th वीडियो है। आई हैव इंक्लूडेड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन बी वाइटल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये वीडियो आपके रिवीजन पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कॉपर। सो कॉपर इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मेटल विच वॉज यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ऐसा माना जाता है अराउंड 4000 बीसी के आसपास कॉपर को यूज किया था ह्यूमन बींग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ ऑरेंजेस। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए Nagpur. So Nagpur, which is located in Maharashtra, it is called as the city of oranges in India. इसके अलावा नागपुर को और भी कई निकनेम से जाना जाता है, जैसे द विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है एंड द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, और ऑरेंज सिटी या फिर सिटी ऑफ ऑरेंजेस के नाम से तो जाना ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइजेशन प्रोटीन अकर्स इन। The digestion of protein occurs in. So we have to tell at which part of our digestive system the digestion of protein occurs. Right answer हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ आवर कंट्री, और ये हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is known as the father of cytology. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक, ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ सेल्स, एंड रॉबर्ट हुक was the first person who discovered the dead cell, and the first living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek। और जो रॉबर्ट हुक है, इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है माइक्रोग्राफिया बुक के ऑथर, दैट इज रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द फेमस लोनार लेक इज सिचुएटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए महाराष्ट्र। तो लोनार लेक ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In which year the Ajanta caves were included in the World Heritage Site of UNESCO's list। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 1983 में अजंता केव्स को इंक्लूड किया था इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्कोस लिस्ट। बात यहाँ पर यूनेस्को की हुई है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये जो यूएन है यूनाइटेड नेशन, उसकी ही हम एक ब्रांच कंसिडर कर सकते हैं, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 नवंबर 1945, और इसमें अभी करंट में 195 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डू वी ऑब्जर्व विजय दिवस। राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर को विजय दिवस की तरह मनाया जाता है एवरी ईयर। 16 दिसंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और अगर हम बात करें विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, सो द विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड टू commemorate or to celebrate the victory of India over Pakistan। तो जो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, ऑन 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान, द फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान दे सरेंडर्ड एंड इंडिया वन द वॉर। सो फॉर दिस पर्पस इंडिया सेलिब्रेट्स विजय दिवस एवरी ईयर ऑन 16 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच टू कंट्रीज डेड सी इज लोकेटेड। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी जॉर्डन एंड इजराइल। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में डेड सी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया था, और ये इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राइट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती पॉलिटी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 3। तो पंचायती जो पॉलिटी है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाय विच क्रॉप? राइट आंसर हो जाएगा राइस। तो इंडिया में जो लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया है इट इज ऑक्यूपाइड बाय द क्रॉप राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, सो शी वाज सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए पेरिस। तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस में लोकेटेड हैं। और आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बतानी है। दिस इज वन ऑफ योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए British Empire Games. तो British Empire Games it is the original or the old name of Commonwealth Games. You have to remember this. और अगर हम बात करें Commonwealth Games की तो ये 1931 में स्टार्ट हुए थे और 2022 के जो Commonwealth Games थे ये बिर्मिंघम में हुए थे, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर टॉप कौन सी कंट्री ने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया था 178 मेडल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country of Europe is known as the cockpit of Europe? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बेल्जियम। तो बेल्जियम इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये आपने याद रखना है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने ये फेमस स्लोगन दिया था बैक टू वेदास, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वोल्गा। द वोल्गा रिवर इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप और इसकी लेंथ अराउंड 3530 किलोमीटर्स के अराउंड है, ये आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? राइट आंसर विल बी राजगृह। तो राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अराउंड 400 BC के आसपास ये काउंसिल हुई थी और इसको प्रिसाइड किया था महाकश्यप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रीन अजंता केव्स वर बिल्ट? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी गुप्तास। सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास जो अजंता केव्स थे इनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस कैनाल वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? राइट आंसर विल बी 1869 बाय फर्डिनेंड डी लेसेप्स। तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स इन्होंने डिस्कवर किया था स्विस कैनाल को 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंडियन स्टेट इज निकनेम्ड एज द की टू द साउथ? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश इज रिगार्डेड एज द की टू द साउथ। तो इस स्टेट को की टू द साउथ के नाम से जाना जाता है, वेरियस तमिलनाडु इज रिगार्डेड एज द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी पार्ट इज नोन एज द ब्लड बैंक? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए स्प्लीन। क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर विच आर्टिकल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आर्टिकल 32. So Article 32 of the Indian Constitution, which states about the right to constitutional remedies, it is considered to be the most important article of the Indian Constitution. Also B.R. Ambedkar ने इसे heart and soul of the Constitution के नाम से भी रेफर किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल इज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए डीएनए। सो डीएनए इज रिफर्ड एज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच थ्री वेदास आर जॉइंटली कॉल्ड एज वेदात्रयी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको टुगेदरली कहा जाता है वेद त्रयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड? राइट आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, इट इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? राइट आंसर विल बी विलियम हार्वे इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कर्नाटका, जो कर्नाटका में ये बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ रैलीज? राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, सो इंडियाज कैपिटल न्यू दिल्ली इज रिफर्ड एज द सिटी ऑफ रैलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? Right answer will be General M. Rajendra Singh was the first chief of army staff. Next question, which Mughal emperor is known as Jinda Pir? Right answer हो जाएगा औरंगजेब, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNDP लोकेटेड? UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल माउंटेन डे? राइट आंसर विल बी 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट मैलिएबल मेटल इज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गोल्ड, सो द मोस्ट मैलिएबल मेटल प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज गोल्ड। मैलिएबल मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल in which the metal can be easily converted into thin sheets. Next question, who was the first Indian to get Gyanpith Award? Right answer will be G. Shankar Kurup was the first Indian to get this Gyanpith Award. Next question, who was the founder of Satya Sodak Samaj? Right answer हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ज्योतिराव फूले, so ज्योतिराव फूले was the founder of this सत्य सोडक समाज। you have to remember this, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है। और जो सत्य सोडक समाज था इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1873 में, एंड इसकी जो एग्जैक्ट डेट थी डेट वॉज 24 सितंबर 1873 एट पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, on what basis are the minorities recognized in the Indian Constitution? Right answer हो जाएगा on the basis of religion the minorities are recognized in the Constitution. Next question, at which place the crematorium of Pandit Jawaharlal Nehru located? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए शांतिवन, तो शांतिवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्रीमेटोरियम लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्रीमेटोरियम की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, एंड आई विल करेक्ट दिस इन PPT, क्रीमेटोरियम। सो व्हेन यू विल गेट द PDF you will get the correct spelling, here it will be crematorium and it is located at Shanti Wan, you have to remember this. So next question देख लेते हैं, who was the first woman president of United Nations General Assembly and first Indian woman president of UN? So UN General Assembly, right answer हो जाएगा Vijay Lakshmi Pandit was the first Indian woman president of United Nations General Assembly. Next question, who was the first Indian scientist to get Nobel Prize? राइट आंसर हो जाएगा CV रमन, तो CV रमन को फर्स्ट टाइम ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट दिस नोबेल प्राइज, और एंड ही वॉज अ फेमस इंडियन फिजिसिस्ट एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आचार्य JB कृपलानी। सो आचार्य JB कृपलानी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो 1947 के अराउंड JB कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत? राइट आंसर विल बी कालिदास, तो कालिदास ही वॉज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत।
Next question. Anemia is caused due to the lack of dash in the body. Right answer will be आयरन। तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड में जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया? राइट आंसर विल बी जॉन Mildenhall. So John Mildenhall was the first British to visit India. You have to remember this. Next question. Which command is used to select the whole document in a computer program? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए CTRL+A को यूज किया जाता है to select the whole document. Next question. What is the new name of Aurangabad? Right answer will be Sambhajinagar is the new name of Aurangabad. Next question. In which state the famous Lonar Lake is situated? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।